फाइनली जो है आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने दिल का अरमान पूरा किया और बरसों से जो प्यास थी इंडिया की वो आज पूरी हुई। 4-5 साल से बड़ा परेशान करके रखा हुआ था इंडिया को न्यूजीलैंड ने, और आज इंडिया के दिल का अरमान कुछ पूरा हुआ, कुछ रह गया। कहीं ना कहीं अभी भी चुप जरूर रहा है इंडिया को न्यूजीलैंड, और तकरीबन अगर 30-40 रन वो शॉर्ट करके बैटिंग में एंड टाइम पे, एंड के 13 ओवर में मेरे ख्याल में 39 या 49 रन बने। और वो अगर इतना 30-40 रन और होता तो शायद कुछ और ही फंसा सकता था न्यूजीलैंड जो है इंडिया को। उसके बाद विराट कोहली की जो एफर्टलेस बारी थी वो बड़ी एक कमाल चीज़ थी। और डेरी मिचेल का सो आना, उसके बाद रविंद्रा जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है न्यूजीलैंड को, बहुत सारी चीज़ें उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है उसमें शामी को मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके का आज उनका डेब्यू था इस वर्ल्ड कप में और उनका कमबैक हुआ। 5 विकेटें ली और बहुत ही अहम विकेटें थी न्यूजीलैंड के लिए, इंडिया के लिए। ये आखिरी टाइम तक जिस तरीके से न्यूजीलैंड का दम तोड़ दिया था शामी ने आकर, एक के बाद एक विकेट उन्होंने ली, तो वो एक जो है वहां से इंडिया का कमबैक हुआ तकरीबन, वरना 300 प्लस रन लग रहा था एक टाइम। लेकिन मोहम्मद शामी के बारे में एक चीज समझ में नहीं आती, जिस तरीके का उनका रिदम है, सीम है, उनके पास स्विंग है, उसके बावजूद भी है इंडिया में इनकी जगह नहीं बन पा रही। ये एक बड़ी अजीब कुन कहानी है, हैरान कुन कहानी है कि शामी की जगह उसके बावजूद भी नहीं बन रही। और एक और बड़ी बात हुई अच्छी कि हार्दिक पांड्या के ना होने के बावजूद भी आज जुनेजा ने जो है जिस तरीके का एग्रेशन शो किया आके, और उन्होंने टीम को संभाला। और क्या नाम है, केएल राहुल के आउट होने के बाद, तो वो एक बड़ी कमाल चीज़ थी इंडिया के लिए। और इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित किया कि इंडिया को इंडिया में हराना कितना मुश्किल रहेगा आगे टीमों के लिए। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, जिस तरीके के इस वक्त क्लासी स्पिनर है इंडिया के पास, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप की तमाम टीमों में जिस तरीके का परफॉर्म और विकेटों को समझ रहे हैं इंडिया के स्पिनर, उनके अगेंस्ट जिस तरीके का आज मिचेल और रविंद्रा ने खेला, वो एक सबक रहेगा सारी टीमों के लिए आगे चलकर। मतलब परेशान करके रख दिया था कुलदीप को या जडेजा को, जिस तरीके से वो पिकअप शॉट आगे बढ़कर खेल रहे थे। तो इसी बारे में मैंने पिछले दिनों भी बात की थी कि अगर आप यहाँ स्पिनर को टाइम दोगे, जिस तरीके से स्पिनर अपनी जगह बना रहा होता है, वहां से आप अगर बैक फुट पे खेलोगे या पीछे हटकर खेलोगे, तो पीछे वो अगर थर्ड मैन पे या पॉइंट पे फील्डर लगा लेगा या लेग साइड पे फाइन लेग को अंदर रख देगा, तो बड़ी परेशानी होती है वहां पे किसी भी बल्लेबाज को। तो ये एक नई चीज उन्होंने आज शो की मिचेल ने और रविंद्रा ने, कि वो आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे उन्हें पिकअप शॉट खेलते रहे लगातार। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगी। और परेशान करके रख दिया। मतलब जहां पे बॉलर जगह बना रहा होता है या स्पिनर जगह बना रहा होता है, तो वहां पे अगर आप उसे खेलना शुरू कर देते हैं आगे बढ़कर अगले कदम पे, तो वो स्पिनर के पास जगह नहीं रहती, वहां पे वो लाचार हो जाता है। तो ये एक बड़ी अहम चीज थी, जिस तरीके का मिचेल और उसकी पार्टनरशिप लगी। शुरू में 2 विकेटें जल्दी गिर रही थी, 159 रन की मेरे ख्याल में पार्टनरशिप लगी है इनकी। और मिचेल ने बड़ी कमाल खेली है और बड़ी अरसे से इन्वेस्ट भी है, न्यूजीलैंड की इन्वेस्ट भी है मिचेल पे, और वो उसकी आगे प्रोग्रेस भी दे रहा है। ये एक बड़ा प्लेयर आगे साबित हो सकता है मिडिल ऑर्डर का। और ये जिस तरीके से आगे बढ़कर खेलता है और सामने खेलता है, लेंथ पे गिरी हुई बॉलों को, वो फास्टर की बॉल जो आती है फास्ट बॉलर को वो सामने खेलता है, तो ये एक बड़ी क्लास है उसमें। मुझे अभी तक वर्ल्ड कप में तकरीबन 2 लोगों में मिडिल ऑर्डर में ये चीज़ दिखी है, एक क्लैसन में और एक मिचेल, जिस तरीके से खूबसूरती से खेलता है सामने। रविंद्रा जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट शो कर रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ खास है क्योंकि अभी नया लड़का है, इस वर्ल्ड कप से उसकी इफ्तिताह हुई है, और मेरे ख्याल में 290 स्कोर कर चुका है अभी तक वर्ल्ड कप में। तो ये बड़े स्पेशल रहने वाले हैं आगे चलकर इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं फिक्र रहेगी न्यूजीलैंड की, क्योंकि आज भी वो फंस चुका था कहीं ना कहीं पे। उसके बाद रोहित शर्मा जो है उनकी तो क्या ही कहना है, जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से कम है। जिस तरीके की वो कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बारी खेल रहे हैं, आज जिस तरीके का उन्होंने स्टेज सेट करके दिया इंडिया को और पिछले बल्लेबाजों को, खास करके विराट कोहली को। और वो अपने चाहते तो मतलब आराम से 50 कर सकते थे वो, मगर वो चीज़ उन्होंने नहीं की। और जिस तरीके से मिसाल के तौर पर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बड़े अरसे से उनकी भी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट एक टाइम पे लग रहा था कि फंसाएगा उन्हें, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई। और रोहित शर्मा की जो टेक्निक में चेंज आई है, जिस तरीके से वो मतलब रोकता नहीं है, ओनली डील विद बाउंड्री, मतलब टोटल बाउंड्री पे खेल रहा है। हेनरी जो है उसको मतलब 5 ओवर में एक सिंगल हुआ था, उसको टोटल बाउंड्री मारे थे। और जिस तरीके से अपना ट्रेंट बोल ने जब आगे बॉल किया, तो उसने आगे निकल कर एक छक्का मारा, तो वहां से वो पीछे हट गया, उसे पता चल गया कि ये मार रहा है, ऊपर से स्कोर कम था। तो ये जो रोहित शर्मा की एक टेक्निक है, ये उसे बड़ा फायदा दे रही है। जिस तरीके का शुभमन गिल और वो स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को, और उसके बाद विराट कोहली को जब आप 5-5.5 का रिक्वायर्ड रन रन देंगे, तो इस स्कोर पे कभी भी वो आउट नहीं होगा और एफर्टलेस बारी वो खेलेगा। मतलब बगैर एफर्ट के वो 5-5.5 स्कोर ओवर पर ओवर बनाना उसके लिए मुश्किल रहता भी नहीं है, और वो स्कोर उसे आप प्लेट में रख के आप देते हैं। तो ये रोहित शर्मा की एक बड़ी कमाल चीज़ है कि वो एक स्टेज सेट करके देता है पीछे। जिस तरीके का विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, तो उसके लिए 5-5.5 का रिक्वायर्ड रन रेट रह जाता है, और उस पे वो आराम से फिर उसे मुकम्मल कर सकता है। एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड पकड़ सकता है इंडिया को, जब राहुल आउट हुआ और उसके बाद आया नहीं, सूर्य कुमार यादव विराट कोहली की वजह से रन आउट हुए। लेकिन बड़ा मेरा दोस्त वो
कमाल बंदा है और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आई जब डग आउट में बैठा था वो आउट होने के बाद, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद जब जडेजा आए थे तो वहाँ पे न्यूजीलैंड जो था अपना, वहाँ पे न्यूजीलैंड के पास अपना मैन बॉलर होना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे सेंटनर ने एक ओवर कराया। उसके बाद इन्होंने अगला ओवर मेरे ख्याल में उसको दिया था फिरगोसन को। उसकी लेंथ खराब होने की वजह से उसे 2 चौके जडेजा कर गया और वो जगह था इनको पकड़ने की। और वहाँ पे अगर मैन बॉलर हेनरी को यूज़ किया जाता या ट्रेंट बोल्ट आ जाता तो शायद विकेट ले पाते, वो जडेजा को आउट कर जाते। और क्या नाम है, उसके बाद इन्होंने फिलिप्स को लगा लिया और उसके बाद अपना आगे थे रविंद्रा ने ओवर कराया, तो 2 ओवर तकरीबन फिलिप्स ने कराए, 1 रविंद्रा ने करवाया। वहाँ से जो है मोमेंटम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। विराट कोहली की अलबत्ता जितनी तारीफ़ की जाए कम है, अनफॉर्चुनेटली उनकी आज सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो सकी, कैच आउट हो गए। लेकिन बड़ा स्कोर करके गए हैं, बड़ी बारी जिस तरीके से लगातार इंडिया के लिए वो खेलते आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ है। एफर्टलेस जिस तरीके का वो स्कोर रन चेज़ पे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ है विराट कोहली की। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान कल बड़ा अहम मैच होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए एक सबक है, वो ये है कि जिस तरीके से आज पिकअप शॉट खेल रहे थे मिचेल और स्पेशली जो था रविंद्रा, स्पिनर को या फास्टर को सामने से बनाकर वो रूम खेल रहे थे, तो वहाँ पे बॉलर के पास लेंथ नहीं रहता, खास करके स्पिनर के पास, उसके पास एरिया नहीं बचता कि वो किस एरिया से अंदर डाले। जब आप मिसाल के तौर पर बैक फुट पे जाके एक स्पिनर को खेल रहे हैं तो स्पिनर बार बार वहीं पे बॉल कर रहा होता है, तो स्पिनर को ये लग रहा होता है कि मैं कहीं ना कहीं पे मुझे कामयाबी मिलेगी और एक ना एक बॉल पे ये जरूर फंसेगा। तो जब आप पिकअप शॉट खेलते हैं सामने से उसे फ्रंट पे आके खेल जाते हैं 1-2 शॉटें, तो वहां से स्पिनर डर जाता है और वो अपना एरिया जब छोड़ता है तो वो लाचार हो जाता है और उसके लिए 4-5-6 स्कोर उसे निकालना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो इन चीज़ों पे पाकिस्तान को बड़ा काम करने की ज़रूरत होगी कल। पाकिस्तान के लिए मेरी तरफ से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 300 बोर्ड पे लगा देता है, 290 300 इतना कितना, तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की वही टीम है जिन्हें पेस से भी प्रॉब्लम है और स्पिन को फिर ठीक खेलते हैं लेकिन पेस से उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर पाकिस्तान पहले खेल कर 300 290 इतना कितना स्कोर लगा जाता है तो तकरीबन मुश्किल नहीं रहेगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन एंड में मैं फिर से यही कहूँगा कि जिस तरीके से आज कीवी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए रविंद्रा, और ख़ास करके डेरी मिचेल की बात मैं करूँगा, तो वो एक सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए कि वो पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। एंड में बेशक उनकी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी कोई भी, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। और मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड भी यही है कि आप नई टेक्निक से खेलें, नई चीज़ों को आजमाएं। अगर आप नई चीज़ों को नहीं आजमाते तो दुनिया आपसे जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे काम कर रही है, गोरे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों पे पाकिस्तान को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को पे यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को छू लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और कल के मैच के बाद इंशाल्लाह फिर आएंगे। पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।